हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 का, यानी कक्षा 9 का हम लोग जो प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 होने वाला है आपके नवंबर दिसंबर टर्म में। ठीक है बच्चों, तो उसका हम लोग आज हिंदी का पहला चैप्टर जो है आपके बिल्कुल सिलेबस से दो बैलों की कथा, उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को एक भी सवाल को स्किप नहीं करना है। तो बच्चों, ये इसका जो है पार्ट 1 होगा। अगर आप लोग पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हमारा आज का जो पहला सवाल है इसे ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। दो बैलों की कथा के पाठ का लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, किसी भी चैप्टर का जो लेखक होता है उसका नाम आपसे पूछा जाता है, तो ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी बुक में सभी कहानियाँ और सभी पोएम के जितने भी लेखक हैं सबके नाम को आप अच्छी तरीक़े से याद कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला सवाल पूछा गया है, दो बैलों की कथा, यानी दो बैलों की जो कथा है, पाठ है आपका, उस कहानी का जो लेखक कौन है आपको बताना है। तो बच्चों, इसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, शॉर्ट में इसे प्रेमचंद भी कहा जाता है, आप प्रेमचंद भी बोल सकते हैं। अगर पूरा नाम लीजिएगा तो आपको यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद लगाना होगा। ठीक है, आप मुंशी प्रेमचंद भी बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का क्या नाम था? यानी तो ये जो कथा था बच्चों, दो बैलों की कथा, उनमें ये कहानी दो बैलों की है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, दो बैलों का एक नाम हुआ करता था। आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पे इस सवाल में कि इस कहानी में, यानी दो बैलों की कथा में दोनों बैल का नाम क्या था। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। बच्चों, इसके जो दोनों जो नाम थे बच्चों, क्या नाम थे? हीरा और मोती। क्या नाम था बच्चों? हीरा और मोती। यानी दोनों बैलों का नाम क्या था बच्चों? हीरा और मोती। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? स्वामी का मतलब होता है बच्चों मालिक। क्या होता है बच्चों? मालिक। तो हीरा और मोती के जो मालिक थे उसका नाम क्या था आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों, हीरा और मोती के स्वामी का जो नाम था बच्चों, वो क्या था? झूरी था। क्या था बच्चों? झूरी। ठीक है, तो हीरा और मोती जो बैल थे उसके जो स्वामी थे, उसके जो मालिक थे, उसका नाम क्या था? झूरी। याद रखिएगा, झूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? यानी ये किस प्रकार का पाठ है आपको बताना है। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि ये जो है क्या है, काव्य है या फिर कहानी है या फिर कविता है या फिर मुहावरा है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो दो बैलों की जो कथा है, कथा से ही आपको पता चला है कथा का मतलब क्या होता है बच्चों? कहानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कहानी। तो दो बैलों की जो कथा है वो क्या है बच्चों? कहानी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कहानी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? यानी इस पाठ में जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो कहीं पर कहा गया है गधे का छोटा भाई। तो ये गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है आपको बताना है। तो बच्चों, गधे का जो छोटा भाई कहा गया है, किसे कहा गया है? बैलों को। किसको कहा गया है? बैलों को। ठीक है, नेक्स्ट, किसको गधा कहा जाता है? नेक्स्ट सवाल है आपका क्या? किसको गधा कहा जाता है? आपसे पूछा गया है किसको गधा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मूर्ख को। जो मूर्ख होते हैं ना, उसे ही हम लोग गधा कहते हैं। कभी कभी आप बड़े आदमियों को आप लोग बोलते हुए सुनते होंगे, बिल्कुल गधा है ये। तो गधा का मतलब क्या? गधा जानवर नहीं, मूर्ख। क्या है बच्चों? मूर्ख। मूर्ख, बेवकूफ़, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गधा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। गया गया ने, क्या होगा यहाँ पे बच्चों? ने होगा, नहीं होगा, ने। गया ने हीरा मोती को दोनों बार, यानी दो बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? आपको बताना है। तो गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया था? चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, इसीलिए उसे सूखा भूसा खाने के लिए दिया था। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था इस कहानी में वो कौन था? तो बच्चों, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? बैलों को खरीदने वाला एक व्यापारी था। कौन था? बैलों को खरीदने वाला था।
दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? बैलों को खरीदने वाला था। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? प्रेमचंद्र ने, जिसने कहानी लिखी थी ये वाला, तो उसने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा, यानी जिसके पास बुद्धि कम है। बुद्धिहीन मतलब क्या? बुद्धि कम है, एकदम हीन है। तो किसे कहा है? कौन से जानवर को कहा है? इसका सही जवाब हो गया बच्चों, देख लीजिए, गधा को। किसे कहा था? गधा को। तभी तो जो मूर्ख होता है, जिसके पास बुद्धि कम होती है, उसे लोग क्या बोलते हैं? गधा। और इस कहानी का क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ लिया गया है कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा? तो गधा को कहा, क्योंकि इसी कारण जो है लोग बेवकूफ़ों को क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताइए आपको इसका नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।